चमोली एवलांच में फंसे सभी 55 मजदूरों की डिटेल्स आई सामने। अब तक 47 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पल पल का ले रहे हैं अपडेट। चमोली हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की बात। कहा, सभी लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरने से चक्का जाम। हिमाचल के कुल्लू में दिखा कुदरत का रौद्र रूप। कई इलाकों में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। 2 जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई हुई ठप। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री और अधिकतम में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज। कुल्लू में बारिश की वजह से नदी नालों में आया उफान। सरफरी नाले में जलस्तर बढ़ने से कई गाड़ियां बहीं। घरों में घुसा पानी। मंडी जिले में लैंडस्लाइड की घटनाएं आई सामने। चंडीगढ़ मनाली हाईवे हुआ बंद। हाईवे में मलबा गिरने के कारण लगा लंबा जाम। कुल्लू की जनता से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील। नदी नालों के करीब ना जाएं, हालात पर हमारी नजर है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी ने मचाई तबाही। घाटी के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में बर्फबारी और लैंडस्लाइड का खतरा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से आज से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं की गई स्थगित। 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाएं अब 24 और 25 मार्च को होंगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी। भद्रवाह घाटी में बिछी बर्फ की चादर। स्नोफॉल के बाद कुदरत का सबसे खूबसूरत नजारा दिखा। पहाड़ों पर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। डोडा के देसा इलाके में हुई लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई घरों को पहुंचा नुकसान। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। लोग घरों की मरम्मत करते नजर आए। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दिल्ली में दिखा असर। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश। तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। हरियाणा के करनाल में बीती रात हुई तेज बारिश। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री आज शाम जामनगर के सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। पीएम मोदी 2 मार्च को रिलायंस रिफाइनरी के प्रोजेक्ट्स का लेंगे जायजा। शाम को सासणगिर में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी लायन सफारी के लिए भी जाएंगे। 3 मार्च को सोमनाथ महादेव के दर्शन पूजा का होगा कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय जम्मू दौरा। कटरा में मां वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन। बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में भी लेंगे हिस्सा। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी 403 विधायकों को डिनर पर बुलाया। डिनर का मकसद सभी दलों के विधायकों के बीच संवाद को बेहतर बनाया बताया गया। गवर्नर की डिनर पार्टी में सीएम योगी सहित दोनों डिप्टी सीएम और 56 मंत्री भी हुए शामिल। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति भी आए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, आपकी सरकार ने 10 साल में दिल्ली को बहुत नुकसान किया। कैग रिपोर्ट आने के बाद पड़ते खुलने लगी हैं। ब्रजेश पाठक ने हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली की जनता से केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सांसदों की बैठक आज। पार्टी चीफ उद्धव की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। एकजुटता दिखाने की कोशिश। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का 72वां जन्मदिन आज। स्कूली बच्चों के बीच जाकर किया सेलिब्रेट। दिल्ली में पीएम मोदी ने जहां एक खुसरो प्रोग्राम का किया उद्घाटन। कहा, हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा जहां तहजीब का हर रंग फला फूला। पीएम मोदी ने सूफी संगीत को बताया साझी विरासत। कहा, ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए जरूरी। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों तक सीमित नहीं रखा। भारत के दौरे पर रही ईयू चीफ उर्सुला दिल्ली में लोधी गार्डन में ऐतिहासिक इमारतों को देखा। मार्च की शुरुआत के साथ पब्लिक को बड़ा झटका। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में अधिकतम 6 रुपए की वृद्धि। डोमेस्टिक सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अर्शदीप सिंह मर्डर केस में थे शामिल। एसपी ने दी जानकारी। तेलंगाना टनल हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। 8 फंसे हुए मजदूरों की बचाने की जद्दोजहद। टनल में फंसे लोगों की परिजनों को चिंता। प्रशासन से अंदर जाने की रखी हुई मांग खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस। ट्रंप ने कहा, आपकी कोई हैसियत नहीं, आप अमेरिका के हथियार पर टिके हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को मीडिया के सामने बताया मूर्ख राष्ट्रपति। कहा, आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, आपको समझौता करना होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जेलेंस्की पर लगाया लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने का आरोप। कहा, आप जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध के लिए जुआ खेल रहे हैं उससे हम सहमत नहीं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पर पुतिन की भाषा में बोलने का आरोप लगाया। कहा, वो रूस के साथ युद्ध विराम नहीं मानेंगे, आप हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, आप ना बताएं कि हमें क्या करना है, क्योंकि आप हमें आदेश देने की स्थिति में नहीं है। आपके देश की हालत बहुत खराब है।
रूस से शांति पर बातचीत का कोई सवाल ही नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, पहले सुरक्षा की गारंटी चाहिए। सीजफायर के प्रस्ताव को ठुकराना आपकी बड़ी गलती होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप की चेतावनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की पर मदद के लिए शुक्रगुजार नहीं होने का आरोप लगाया। मीडिया के सामने दी धमकी, कहा अगर आपको डील करनी है तो करें वरना वापस जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहसबाजी के बाद व्हाइट हाउस से निकले राष्ट्रपति जेलेंस्की, अमेरिका के साथ यूक्रेन के मिनरल कारोबार पर नहीं हुआ समझौता। ट्रंप के साथ तीखी बहस को जेलेंस्की ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा इससे दोनों देशों को नुकसान, लेकिन माफी मांगने से इनकार। अमेरिका के साथ वार्ता नाकाम रहने के बाद यूक्रेन के समर्थन में आया फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जेलेंस्की को दिया मदद का भरोसा, रूस को बताया हमलावर।